मैं काजल सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसीलिए अगर कोई जाति विरोधी इंसान है या कोई जातिवाद फैलाने वाला इंसान है तो वो इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिसको जो लगना है वो लगे, लेकिन एक शिक्षित इंसान होने के नाते मेरा इस मुद्दे पे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो मैं मुद्दे पे बात करने वाली हूँ ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ सावित्रीबाई फुले पर और ज्योतिबा फुले पर जो मूवी बनी है फूले, वो 25 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन कई जगह इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और कई जगह इसको सिनेमा घर ही नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार भी डर रही है कि ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे तो शायद हमारे वोट बैंक पे असर हो, या कई जातियां ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। तो सच्चाई दिखाने में ऐसा क्या बुरा लगेगा किसी को? ऐसा हर जाति में हर तरीके के लोग रहते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे इतिहास में हो चुकी घटनाएं हैं उनके बारे पे लोगों को अवगत ना करवाएं। ये भी तो गलत बात है ना कि हम उनको सच्चाई से दूर रख रहे हैं। यही बात आती है जब छावा मूवी की। जब छावा मूवी रिलीज़ हुई थी तो औरंगज़ेब को इस तरीके से दिखाया गया था कि उसने कई लोगों को खून किया है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था, वो हिंदू विरोधी था। मान लिया कि वो ऐसा था और वो ऐसा था भी, क्योंकि कभी बात आती है सत्ता की तो सत्ता के लिए इंसान पागल हो ही जाता है। और औरंगजेब से बड़ा पागल सत्ता के लिए तो अभी तक इतिहास में तो देखा ही नहीं गया है। और वो बहुत ज़्यादा इस्लाम को मानने वाला था और अपने धर्म को फैलाने के लिए उसने कई जगह कट्टरता की भी है। तो इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन हमको ये कहा जा रहा है, अभी यही बात उठ करके आ रही थी कि इतिहास को दबाया गया है, सालों से इतिहास को दबा दिया गया था, लेकिन अब उठ करके आ रहा है। लेकिन एक तरफ आप बात करते हैं इस चीज़ की कि सनातनियों आप जाग जाइए, आप हिंदू हैं, सब लोग एक साथ हो जाइए। लेकिन वही बात आती है जब हमारे खुद के धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसके ऊपर अगर कोई बात कर रहा है या कोई मूवी बना रहा है तो आप उसको सिनेमा घर ही मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं और जो दलित जाति के लोग हैं वो सनातन का हिस्सा नहीं है आप लोगों के लिए? अगर एक पक्ष गलत है तो उसको गलत दिखाने में क्या ही बुराई है? ऐसा नहीं है कि आप सारे समाज वाले गलत हैं या कुछ। बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था। और ये कहना कि इस मूवी को ज़्यादा सिनेमा घर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सरकार भी डरती है कि अगर ऐसे मुद्दे दिखाए गए तो शायद लोग भड़क सकते हैं, लोग विरोध कर सकते हैं। तो छावा मूवी में दिखाया गया था तो अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो भी एक सच्चाई थी। तो ये सच्चाई देखने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहली बात तो। और रही बात सावित्रीबाई फुले जी की और बाबा ज्योतिबा फुले जी की बात करने की, तो उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। और पहले महिलाओं को शिक्षा देना अच्छा नहीं माना जाता था और इसीलिए ज्योतिबा फुले जी ने अपनी जो वाइफ है उनको पढ़ाया सबसे पहले। और सावित्री माँ ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जैसा कि आप मूवी में जाके देख सकते हैं कि उन पे जब वो स्कूल में अपने पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे और हमें ये बताया गया है कि उनको गंदगी उठा के फेंक दी जाती थी उनके ऊपर। इसीलिए वो अपने बैग में 2 कपड़े लेके जाती थी, जो एक पहन के जाती थी और जो गंदे हो जाते थे फिर वापस से वो वहाँ जाके अपने विद्यालय में जाके चेंज करती थी। उसके बाद जब वो वापस आती थी तो वही गंदी साड़ी वो फिर से लपेट करके वापस आती थी। तो इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी उनको आज विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जब ये आंदोलन फैलाया था महिला शिक्षा का तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि दलित जाति की लड़कियों का मतलब शिक्षा के ऊपर रहना चाहिए या पर्टिकुलर कोई जाति हो या धर्म हो उसी की लड़कियां पढ़ सकती हैं। नहीं, उन्होंने सभी जाति की महिलाओं के लिए संघर्ष किया, तब जाके आज हमें किरण बेदी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो हमको मिली हैं।
तो क्या ही किसी को बुरा लग सकता है ऐसी मूवी को लेकर के। लेकिन देखा गया है कि कई सिनेमा घरों में पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, और झांसी और छतरपुर में, जो कि हमारे नज़दीकी शहर हैं, और वहाँ पे ना झांसी में ना छतरपुर में ये मूवी नहीं लगी है। मैंने गूगल पर सर्च करके देख लिया है कि वो लोग जागरूक हो जाएं, है ना। इसीलिए शायद लोग विरोध भी कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। इस मूवी को किसी पर्टिकुलर जाति का विरोधी मान करके विरोध करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसमें महिला शिक्षा के उत्थान के बारे में बात की गई है। अगर आप एक लड़की के पिता हैं, लड़की के भाई हैं, तो आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को शिक्षित करना चाहते हैं। एक बेटी किस तरीके से, जब ये सब उनको सुविधा नहीं मिलती थी, तो किस तरीके से माँ सावित्री ने संघर्ष करके लड़कियों के लिए स्कूल खोला, पहला स्कूल खोला। तो इस बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके ये मूवी जा कर के देखिए और प्लीज़ इस मुद्दे पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सनातनियों पर वार किया था एक टाइम पर, तो हम इस चीज़ पर भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहे थे और होते आ रहे हैं। आज भी आप कहीं पर भी जा कर के देखिए कि किसी दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है क्योंकि वो दलित जाति का है। इसमें किसी की क्या शान घट रही है कि किसी दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है। कोई अगर लड़का बुलेट लेकर के घूम रहा है, किसी ने अपनी मूछ बड़ी करके रखी हुई है, तो उसको भी मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित जाति से आता है। तो पहले अपने धर्म के अंदर बुराइयों को ख़त्म करिए, तब तो जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं दूसरे के धर्म पे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आप अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हैं, उनके संघर्ष को सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो फिर क्या ही ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हैं, हम आजकल तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अधिकतर लोग, और आप अपने बेटियों को क्या शिक्षा देंगे कि आप जिसने सबसे पहला स्कूल खोला, महिला स्कूल, वो आज उसकी सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हैं आप लोग तो। और आप फिर पहलगांव पर बात करते हैं कि इन्होंने धर्म पूछ करके मारा है लोगों को। बिल्कुल धर्म पूछ करके मारा है, जो कि गलत है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो जाति देख करके एक छोटी सी मूवी को रिलीज़ नहीं होने देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप जाकर ज़रूर देखिए ज्योतिबा फूले की मूवी।